किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों के अंदर यदि किसी भी तरीके का तनाव आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए अभी ये ज़्यादा सर्दियां पड़ जाती हैं, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है, तो उसके कारण भी जो हमारी फसल है वो स्ट्रेस में चली जाती है, तनाव में चली जाती है, जिससे हमें अपने उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलती है। या टेम्परेचर हाई हो जाए, ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाए, तब भी हमारी फसल तनाव में चली जाती है, तो भी हमारी फसलों के अंदर उत्पादन में गिरावट हमें देखने को मिलती है। या मान लीजिए हमारी फसल पर कीट का अटैक हो जाए, तो उसके कारण भी जो फसल है वो स्ट्रेस में चली जाती है, तब भी उत्पादन में गिरावट आती है। या मान लीजिए अधिक वर्षा हो जाए, आपके खेत के अंदर ज़्यादा जल भराव हो जाए, तो उसके कारण भी आपकी फसल स्ट्रेस में चली जाती है, तनाव में चली जाती है, जिससे उत्पादन में आपको लॉस देखना पड़ता है। या मान लीजिए आपकी फसल के अंदर सूखे की स्थिति हो जाए, या मान लीजिए पानी आपने नहीं दिया है, पानी देर से लगा है, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है फसल में, तो उसके कारण भी जो फसल है सूखे में आने के बाद भी फसल स्ट्रेस में चली जाती है, जिसके कारण हमें फसल का जो उत्पादन है उसमें भारी गिरावट देखने को मिलती है, फसल हमारी अच्छी नहीं होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही टॉनिक के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आपकी फसल को हर तरह के स्ट्रेस से सुरक्षित रखेगा, बचाकर रखेगा, और उसके साथ साथ आपके उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि लाएगा, और जो उत्पादन है वो आपका क्वालिटी वाला अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोरोमंडल के फैंटेक प्लस टॉनिक के बारे में। तो देखिए, इस टॉनिक के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कब हमें इसका स्प्रे करना चाहिए, कितने हमें स्प्रे करने चाहिए, वो भी जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा आप स्प्रे करते हैं तो भी ये इसके नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं, साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और कब कब स्प्रे करना चाहिए, तो कैसे काम करता है, इसके बारे में प्राइस क्या है, डोज क्या है, कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, कोरोमंडल कंपनी का जो फैंटेक प्लस टॉनिक ये आता है, इसके अंदर हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं। देखिए, हमारे पौधे के लिए, फसलों के लिए लगभग 18 से 20 अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। तो इसमें एक तो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, उसके साथ साथ इसमें वाइटामिन्स होते हैं। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो देखिए, अमीनो एसिड्स जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है हमारी फसलों के लिए। तो अमीनो एसिड्स के क्या क्या काम होते हैं, क्यों जरूरी होता है हमारी फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए। देखिए, अमीनो एसिड की यदि पर्याप्त मात्रा हमारी फसलों के अंदर होती है, तो पहला जो है कि हमारे फसलों के अंदर प्रोटीन संश्लेषण जो है वो उचित तरीके से हो पाता है, जिससे अधिक प्रोटीन बनता है हमारे प्लांट के अंदर। और प्रोटीन आप जानते हैं कि हमारी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए, उसकी अच्छी पैदावार के लिए, फलों के अच्छे साइज के लिए, अच्छे विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये प्रोटीन जो संश्लेषण है उसमें को भी बढ़ावा देता है, जिससे अधिक प्रोटीन बनता है, जिससे हमारी क्रॉप जो है वो अच्छी होती है, यदि अमीनो एसिड्स हमारी फसलों के अंदर पर्याप्त मात्रा में होता है तब। उसके साथ साथ ये हमारी फसलों के अंदर प्रकाश संश्लेषण को भी बढ़ावा देता है, जिससे जो हमारे पौधे हैं वो अधिक भोजन बना पाते हैं और फसल हमारी अच्छी देखने को मिलती है। तो यदि आप अमीनो एसिड्स का उपयोग करते हैं तो आपकी जो फसल के अंदर अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज होगी और पौधा अधिक भोजन आपका बना पाएगा। उसके साथ साथ देखिए, ये यदि आप इसको किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ स्प्रे करते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व के साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं अमीनो एसिड्स तो ये उनका जो है, जो भी हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं उनका चिलेशन फॉर्म तैयार कर देता है, यानी कि उनको चिलेटेड फॉर्म उनकी ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से तैयार कर देता है। यानी कि वो जो भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं वो आसानी से इजीली पौधा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगा, और जहां तक जिस भी उसके पार्ट को, पौधे के जिस भी भाग को जिस तत्व की जरूरत है वहां तक वो इजीली पहुंच पाएगा। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता है कि ये चिलेटेड फॉर्म जो है वो नेचुरल तरीके से तैयार कर देता है, नेचुरली ये तैयार करता है। और उसके साथ साथ देखिए, ये हमारी फसलों को, यदि अमीनो एसिड हमारी फसलों के अंदर उचित मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, तो यदि आपकी फसल सूखे के कारण स्ट्रेस में जाती है, तनाव में जाती है, तो उससे भी आपकी फसल को बचाकर रखता है, जिससे जो उत्पादन पर लॉस है वो ज़्यादा नहीं पड़ने देता है। या भारी बारिश हो गई तो उसके कारण आपकी फसल स्ट्रेस में आ जाती है, तो उस लॉस से भी आपकी फसल को बचाने का काम करता है। फसलों के अंदर कीटों का अटैक हो जाए तो उसके तनाव को भी कम करके और फसल का जो उत्पादन है वो हमें अच्छा दिलाने में हेल्प करता है, जो अमीनो एसिड्स होता है। या टेम्परेचर ज़्यादा लो चला जाए, अधिक ठंड पड़ने लगे तो उससे भी बचाता है, और अधिक गर्मी पड़ने लगे तो उससे भी बचाकर रखता है। तो हर तरह के तनाव से बचाने का काम करता है अमीनो एसिड जो होता है हमारी फसलों को। उसके साथ साथ देखिए, अमीनो एसिड्स प्लांट के अंदर पर्याप्त मात्रा में होता है तो जो हार्मोन्स होते हैं,
उनको भी ये उत्तेजित करता है, जिससे जो हार्मोन्स है प्लांट के अंदर, आप जानते हैं 4 से 5 जो हार्मोन्स है वो प्लांट के लिए अंदर होते हैं, जो उसके अच्छे विकास के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उनको भी उत्तेजित करता है, जिससे जो फसलों की ग्रोथ है वो अच्छी होती है, फसलों का जो विकास है हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इसमें कुछ विटामिन होते हैं जो फसलों को अच्छी उसके हेल्थ रखने में, फसलों के अच्छी ग्रोथ में जो सहायक होते हैं। तो एमिनो एसिड्स जो होता है वो हर स्टेज में जरूरी होता है, या तो फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ हो तो उसमें भी वो हेल्प करता है, यानी कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अच्छे से होगी, या फसल की जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है यानी कि उसका उत्पादन है, उपज है, उसमें को भी बढ़ाने में ये हेल्प करता है और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये सब बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं जब हम फेंटेक प्लस का स्प्रे करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं, तो स्ट्रेस से बचाएगा, हमारे फसल का जो उत्पादन है वो उसको अच्छा करेगा। फसलों पर आप देखेंगे कि फूल अधिक आएंगे, अधिक फूल बनेंगे और फूलों से जो फल सेट होना है वो भी अधिक होगा, तो फल सेट भी आपका अच्छा होगा। उसके साथ साथ आपके फलों का जो साइज है उसको इम्प्रूव करेगा, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे यदि आप फेंटेक प्लस का स्प्रे अपने फसलों के अंदर करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए इसके स्प्रे आपको कब कब करने चाहिए, तो देखिए अमीनो एसिड्स के जो स्प्रे है हमें केवल 2 ही करने चाहिए, 2 से ज़्यादा स्प्रे आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ओवरडोज भी यदि आप देंगे तो उसके भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपकी फसल पर जो उसका उत्पादन है उस पर विपरीत असर देखने को मिल सकता है। यानी कि आप तो उत्पादन बढ़ाने के लिए स्प्रे दे रहे हैं, उसकी वजह उत्पादन जो है आपका घट जाएगा, फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी, तो उत्पादन पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसलिए 2 ही स्प्रे करें। स्प्रे का जो टाइमिंग है, पहला स्प्रे जो आपको करना है फेंटेक प्लस का, वो करना है जब भी आपकी फसलों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इनिशियल स्टेज में जैसे फूल बनना शुरू हो जाता है तो तुरंत आपको एक स्प्रे ले लेना है। दूसरा जो इसका स्प्रे करना है वो करना है फ्रूटिंग स्टेज में, यानी कि जैसे फूल से जो फल बनना शुरू हो जाता है तो उस टाइम पे फिर दूसरा आपको स्प्रे ले लेना है। 2 स्प्रे आपको इसके पर्याप्त रहते हैं। और देखिए यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो है 150 ml पर एकड़ के हिसाब से, यानी कि इसकी 150 ml मात्रा को जितना भी 1 एकड़ के लिए आपके लिए पानी रिक्वायर है उसमें मिक्स करके और अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। इसकी कंपेटिबिलिटी की बात करें तो इसको आप किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स कर सकते हैं, या माइक्रोन्यूट्रेंट के साथ मिक्स करके स्प्रे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। केवल किसी भी हर्बिसाइड के साथ इसका मिक्स करके आप स्प्रे ना करें। यदि हम इसकी कीमत की बात करें, प्राइस की बात करें, तो इसकी 100 ml पैकिंग की जो कीमत है वो आपको लगभग 300 से 350 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी जानकारी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।